कोरोना की महामारी के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और इसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी देश में नफरत का वायरस फैला रही है। यह मोदी सरकार पे भी कड़ा प्रहार था। सवाल इतना ही बड़ा आरोप किस आधार पर लगाया गया? क्या सोनिया गांधी का इशारा तबलीगी जमात पर हुए एक्शन को लेकर है? आज इस पर होगी सियासी बहस होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और कह रही है कि कांग्रेस इस मुश्किल दौर में भी बंटवारे की मानसिकता दिखा रही है। सवाल कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पर भी उठाया जा रहा है, लेकिन WHO से लेकर बिल गेट्स तक पूरी दुनिया मोदी की तारीफ कर रही है। हिंदुस्तान का सर्वे हो या अमेरिका का सर्वे, तमाम लोग कह रहे हैं कि मोदी ने बेहतर काम किया। कांग्रेस के ही गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि अपने देश में सही समय पर कदम उठा लिया गया था। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नफरत के वायरस का सूत्रधार कौन? और इस सबसे बड़ी टक्कर में आज आमने सामने चार धुरंधर होंगे। एक तरफ संबित पात्रा और डॉक्टर अजय आलोक होंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश प्रताप सिंह और आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे। तो इस सुपरहिट टक्कर के लिए तैयार हो जाइए अगले 1 घंटे। तो कोरोना के इस काल में भी देश में सियासत का शर्मनाक दौर शुरू हो चुका है। जरा सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये बयान। जब सबको कोरोना से लड़ना चाहिए, ऐसे वक्त में बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है। बीजेपी देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। कि जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कम्युनल वायरस जो है वो इस देश में फैलाना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को हर चीज में सांप्रदायिकता दिखती है। आज उनका ये बयान, इसका दुरुपयोग पूरी दुनिया में होगा। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। और सिर्फ सोनिया गांधी ही क्यों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिस बैठक में सोनिया गांधी ने विचार रखा, उसी बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले, महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय जरूरी है। सवाल है कि समन्वय की राह में कांग्रेस किसे रोड़ा मान रही है? लेकिन मुद्दा अगर नफरत के वायरस का है और कांग्रेस का इशारा जमात को लेकर है, तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि छुपकर कोरोना फैलाने का जो खेल कुछ जमातियों ने खेला, क्या वो जायज था? आखिर कांग्रेस आलाकमान ने इसे गलत क्यों नहीं बताया? इससे पहले भी कांग्रेस के शशि थरूर कह चुके हैं कि नोटबंदी की तरह ही बिना तैयारी के लॉकडाउन लागू किया गया। खुद सोनिया गांधी भी कह चुकी हैं, सरकार ने बिना पूरी तैयारी के लॉकडाउन का फैसला कर लिया। सवाल है कि क्या ये वक्त सरकार को कोसने का है या फिर सकारात्मक सुझाव देने का? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नफरत के वायरस का सूत्रधार कौन? और विश्लेषण, कोरोना पर कोरी सियासत का विश्लेषण सुनिए। कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन सवाल सब पूछ रहे हैं। असली बात यह है कि भारत अपने सीमित संसाधनों में, जब अमेरिका, स्पेन, ईरान, इटली अपनी लड़ाई हार चुके हैं, भारत अपनी लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। सरकार का कोई भी फैसला धर्म जाति देखकर लागू नहीं होता। कोरोना जब इलाज हो रहा है, तो जमातियों का भी इलाज हो रहा है और कनिका कपूर का भी इलाज हो रहा है, यानी हिंदू का भी इलाज हो रहा है और मुसलमान का भी इलाज हो रहा है। और अगर कोई थूकेगा तो कार्रवाई करना लाजमी है। अगर आपको गलत लगे तो ट्वीट करके @अमीश देवगन पर अपनी राय जरूर दें। तबलीग पर कार्रवाई धर्म के चलते नहीं, कानून तोड़ने पर हुई है। जमात के लोग देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ऐसी बात कई मुसलमान उलेमा, मौलाना कह चुके हैं। सरकार के कदमों की WHO, US रेटिंग एजेंसी ने भी तारीफ करी है, सी वोटर ने भी तारीफ करी है, जो नंबर सामने आए हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था सही समय पर कदम उठाए गए। वो तर्क भी मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। मेरे साथ बात करने के लिए इस बड़ी टक्कर में आज मौजूद हैं डॉक्टर संबित पात्रा एक तरफ और अजय आलोक एक तरफ, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि जाने माने धर्मगुरु हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अजय आलोक है, जेडीयू के प्रवक्ता, सदस्य और प्रवक्ता तबलीगी जमात के मुजीबुर और रहमान साहब भी मेरे साथ हैं, जो अपनी राय रखेंगे। लेकिन पहले ये सीधी टक्कर इन चारों के बीच में होगी, तो मुझे उम्मीद है शब्दों की मर्यादा के साथ इस बहस को किया जाएगा। देश का नंबर 1 शो आप देख रहे हैं, क्लेम कोई भी करे, लेकिन धाकड़ है आर पार। क्लेम
क्लेम कोई भी करे, धाकड़ है आर पार। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि कई आजकल चैनल इस खबर को चला रहे हैं कि 7 बजे वो नंबर 1 है, लेकिन 7 बजे आर पार का सानी कोई नहीं है। इतिहास और भूगोल खंगाल के कोई भी देख सकता है। और मैं सबसे पहले अखिलेश जी आपके पास आता हूं। नफरत का वायरस, सांप्रदायिक सौहार्द, ये बहुत बड़े शब्द हैं। कोरोना काल में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, अच्छी बात है, लेकिन ये शब्द क्यों कहे जाते हैं? नफरत कौन फैला रहा है? सांप्रदायिक सौहार्द मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बिगाड़ा है? 50 सेकंड आप देखिए। अमीर जी, देखिए, जब से आदरणीय मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आए पिछले 6 वर्षों से, आप देख लें क्या एजेंडा रहा है। सिर्फ 99% जो भाषण दिए गए हैं, 90% से ऊपर, और जो चैनलों पे बहस हुई है वो या तो पाकिस्तान पे हुई है, या मुसलमान पे हुई है, या मोदी जी की बड़ाई गाने पे हुई है। राहुल गांधी यदि जनवरी में कहते हैं कि चेतिए, तो मजाक उड़ाते हैं। 12 फरवरी को कहते हैं तो पूरी बीजेपी का मंत्रिमंडल आकर के उनके उपहास करता है, कुछ चैनल भी उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लॉकडाउन पे कहते हैं कि ये हम साथ हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस लॉकडाउन पॉज बटन में खूब तैयारी करके इसका फायदा उठा करके और कोरोना को लड़ा जा, रोका जाए, तो इसका उपहास किया जाता है। और वही आप पता ना कहां कहां का गिना रहे थे। डब्ल्यूएच के डायरेक्टर ने कहा कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, उन्होंने लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, इसमें आपको तनिक ये डब्ल्यूएचओ ने भी ये भी बोला कि भारत ही इस लड़ाई को अच्छे से लड़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ये भी बोला, सुनिए, डब्ल्यूएचओ ने भी बोला कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई जोरदार है और कदम शानदार है। ये आप अपने वचनों पे कायम रहे। जब मुझे जितना समय दिया उतने में 50 सेकंड हो गए आपके। अखिलेश जी 50 सेकंड हो गए, 55 सेकंड हो चुके थे तब मैंने बोला। अच्छा सुनिए, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप पूरी सरकार को, सरकार की मशीनरी को कोरोना पे कैसे लड़ा जाए, कैसे उसको कमजोर किया जाए, क्या क्या रणनीति और बनाई जाए, कैसे कैसे काम किए जाए, कहां कहां इसको क्या क्या करने की आवश्यकता है, क्या कमियां हैं, इसमें विचार विमर्श करने के बजाय पूरी सरकार अपनी पूरी ताकत विपक्ष के ऊपर और मोदी जी की महिमा मंडल पे, ये गलत बात है। ठीक है, महिमा मंडल नरेंद्र मोदी का नहीं होना चाहिए और विपक्ष पर सवाल नहीं होने चाहिए, सरकार पर सवाल होने चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा, ठीक है, जब काम करेंगे आपका अपने आप महिमा मंडल हो जाएगा। जी जी, संबित पात्रा, सोनिया गांधी कह रही है कि आप नफरत का वायरस प्रदान कर रहे हैं देश को, सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आप उपहास उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी का समस्या को समझ पे नहीं पा रहे। क्या कहना चाहते हैं? नफरत का वायरस का सूत्रधार कौन है, आप और आपकी पार्टी? देखिए, पहली बात है, जहां तक कोरोना का युद्ध है, जो मैडम गांधी ने बोला, आज हिंदुस्तान की पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। यूनाइटेड नेशन से लेके डब्ल्यूएचओ के स्पेशल एनवॉय से लेके आप बिल गेट्स देखिए, कल उन्होंने कहा कि मोदी हीरो हैं, और व्हाइट हाउस के जो स्ट्रेटेजिस्ट है, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, वो भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिस प्रकार से कंटेन करने में सक्षम रहा है, और आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, 19.9% रिकवरी रेट, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित करता है पूरे विश्व के अंदर। तो कहीं ना कहीं 68% रेटिंग मॉर्निंग कंसोल जो है, जिसने एक बहुत बड़ा सर्वे पूरे विश्व में किया, मोदी जी को नंबर 1 के पायदान पे पाया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नहीं हुआ है, और हम सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने एक अभिभावक के रूप में हम सबको बचाया है कोरोना के प्रहर से। दूसरी बात, जहां तक सोनिया जी का कहना कि ये हमने नफरत का वायरस और कम्युनल वायरस फैलाया है, मैं इतना कहना चाहूंगा, स्वाभाविक है। याद करिए, ये वही सोनिया गांधी है जिनको बहुत तकलीफ हुई थी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मृत शरीर को देखकर। तो आज भी बहुत तकलीफ हो रही है जब हम तबलीगी अभी तो कोरोना वायरस की वो बात कर रही है, अभी कह रही है कि नफरत का वायरस आप फैला रहे हैं। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैडम गांधी का ये सवाल है। हाँ, मैं मैडम गांधी का उसी बात का जवाब दे रहा हूं। उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि तबलीगी जमात के ऊपर आप और हम सवाल करते हैं, तबलीगी जमात के लोग थूकते हैं, तबलीगी जमात के लोग अश्लील हरकत करते हैं नर्सों के सामने, तबलीग जमात के लोग 30 से 40% कोरोना वायरस फैलाते हैं, तो उनका नाम क्यों लिया जाए? देखिए, पहले तो तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स, और तबलीगी जमात के प्रवक्ता बनके चाहे सोनिया गांधी जी बैठे, चाहे राहुल गांधी बैठे, चाहे उनके प्रवक्ता बैठे, कान खोल के सुन ले वो लोग कि सच्चाई को सच्चाई के। अखिलेश जी का रिएक्शन होगा, लेकिन इसी बीच अमेरिकी एजेंसी के बाद सी वोटर का सर्वे, नरेंद्र मोदी सरकार पर पहले 76.8% लोग साथ थे, अब यह संख्या 90% के पार हो गई है। यह सी वोटर का सर्वे कह रहा है। देश में मोदी सरकार पर
भरोसा बढ़ा है, बीजेपी पर नहीं मोदी सरकार पर भरोसा बढ़ा है। यह सी वोटर का सर्वे है। कल अमेरिकी एजेंसी का सर्वे आया था, कल बिल गेट्स ने भी तारीफ करी थी, उससे पहले WHO भी तारीफ कर चुका है भारत के कोरोना पर जो भारत की सरकार ने कदम उठाए हैं। अखिलेश जी, आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन यूएस से लेके इंडिया का सर्वे दोनों तारीफ कर रहे हैं। हालांकि आप सर्वे को नकार सकते हो, लेकिन विदेशी सर्वे तो मोदी भक्त नहीं हो सकते, बिल गेट्स तो मोदी भक्त नहीं हो सकते। देखिए कैसे मैनेज होता है ये, मोदी जी कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, बिल गेट्स भी मैनेज हो रहे हैं। दुनिया प्लीज 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बिल गेट्स भी मैनेज हो रहे हैं। मेरी बात तो पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, फिर आपको उत्तर उसी में मिल जाएगा जो आप परेशान हैं। जमीनी हकीकत जो यहां हम आप जी रहे हैं वही है असली सर्वे। अमेरिका में और लंदन में और मार्स पे और चंद्रमा पे सर्वे कराया करें। यहां पे रोजाना का संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए ये 3 पार्ट हैं इसके, सोनिया जी ने आज बताया भी, हम लोग पहले दिन से भी बता रहे हैं कि एक तो स्वास्थ्य चिकित्सा, दूसरा खाने पीने की, और तीसरा सौहार्द का। किस स्वास्थ्य पे आप आइए, जांच सबसे कम कर रहे हैं, किट सबसे 3rd ग्रेड की है। आप किट खुद सप्लाई करने के बाद की केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने किट वापस कर रही है। जी, संबित वांट्स टू रिएक्ट। किट अजय आलोक इज रेजिंग हैंड। तीनों आचार्य जी भी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड यू मेक योर पॉइंट। संबित रिस्पॉन्ड टू रिस्पॉन्ड। नहीं, अभी एक ही बात हुई है, 2 बार बाकी है। सर समय तो उतना ही है ना। हाँ, बाकी भी लोग हैं, उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। संबित 25 सेकंड गिन के 25 सेकंड संबित बात। कैसे बोल रही है, बोल रहे हैं, शांत हो जाए तो बोलूंगा। मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए डॉक्टर। 10 सेकंड अखिलेश जी, 10 सेकंड लीजिए। ये तो रहा चिकित्सा का। डॉक्टर इंटरटेन नहीं कर रहे हैं मरीजों को, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान से मरीजों का खुद वीडियो वायरल हो रहा है। गुजरात के डॉक्टर दिखा कि अस्पताल के बाहर हम ले नहीं रहे हैं लोग उनको अंदर। गुजरात में वीडियो आया, दिखाया 2500 लोग। मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो आपने बोला डॉक्टर एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर तो पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। अस्पताल में इसलिए कोरोना वॉरियर्स पर तो सवाल न खड़ा करें हम। कोई कोरोना वॉरियर्स से तो लड़ रहे हैं, उनके नहीं बात कर रहा हूं मैं। जहां पे लो नहीं कर रहा है, मैं बोला पर बात कर रहा हूं। हाँ, गुजरात में किया, स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, में किया, उसकी पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। सुनिए, ठीक है। संबित हो गया 10 सेकंड इनका। ओके, संबित। देखिए अमीश जी, ये बहुत ही निंदनीय वचन है कि डॉक्टर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मरीजों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी ने ये कहा है वहां गुजरात में। संबित, आप हर चीज सोनिया गांधी को क्यों ला रहे हो? संबित, आप हर चीज में सोनिया गांधी को क्यों लेके आ रहे हो? ये अखिलेश ने बोला है। नहीं तो ये अखिलेश जी सोनिया गांधी की बातों को बता रहे हैं कि आप की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसको लाऊं? सीखो, डॉक्टरों की लड़ाई अभी लोग लड़ रहे हैं, उस विषय में आप नहीं लड़ रहे हो। आप डॉक्टरों को सस्पेंड करो, कम करिए। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अकेले इनका आवाज को कम करिए पहले। ये हर जगह बीच में चिल्लाते हैं, ये हर जगह बीच में चिल्लाते हैं, इनकी आवाज को कम करिए। अखिलेश जी आपके बीच में नहीं बोले डॉक्टर पात्रा, इसलिए आप भी उनको 40 सेकंड का वक्त दें और फिर मैं आपको वापस वक्त दूंगा। तो एक एक करके दोनों अपनी बात रखें। डॉक्टर पात्रा, देखिए, मैं नंबर 1 कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा गुजरात में डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं। गुजरात में और हर राज्य में, चाहे वो किसी का भी शासित राज्य हो, हर जगह डॉक्टर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जान को बचा रहे हैं और उन्हें सलाम है। और इन्होंने कहा खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इनको भूख लगी है और इनको खाना नहीं मिला है, तुरंत अखिलेश जी अपना एड्रेस दे। आज शाम तक इनको खाना मिल जाएगा, मैं यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ। अखिलेश जी, आप बताइए आपका एड्रेस क्या है, तुरंत भेजिए। आपके घर तक खाना पहुंचाने का जिम्मा हमारा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं है, न भूखा रहेगा, आपको खाना दिया जाएगा। तीसरी बात, कौन मैनेज कर रहा है ये देश में जो इतना बढ़िया काम हो रहा है? देश में लोगों की मृत्यु की संख्या आप यूएस से कंपेयर कर रहे थे, आप जानते हैं कल 3000 लोगों की मृत्यु हुई है यूएस में। अभी तक 45,000 लोग मर गए हैं यूएस में। कौन मैनेज कर रहा है इंडिया में? मोदी जी मैनेज कर रहे हैं। इटली से आके सोनिया जी के रिश्तेदार मैनेज नहीं कर रहे हैं। कौन मैनेज कर रहा है? इतना तो आपको थैंकफुल होना चाहिए देश के सिस्टम के प्रति। देखिए अमीर जी, हमें बौखलाहट बीजेपी की समझ में आती है, क्योंकि ये सिर्फ गुणगान करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो किसकी गुणगान? अगर डॉक्टर प्लीज, अगर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, यूपी का उदाहरण दे रहा हूं जो ये बता रहे हैं, हमने खुद जो इसके नंबर हैं, 2 दिन बाद वो नंबर पे मैसेज उठा गया। उस अधिकारी ने मुझको मैसेज किया कि हाँ मैंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। उस दूसरे दिन
उस प्रदेश के उस अधिकारी ने उन लोगों से फोन किया, उस लड़कों ने बताया कि एक फोन आया था, मैंने उस अधिकारी को फोन किया तो पूछा भाई क्या सिस्टम है, तो कहा साहब हम लोग उससे बात कर रहे हैं, जो ये मैं बता रहा हूं कैसे इनका सिस्टम वर्क कर रहा है। उसने फोन किया, फिर उस अधिकारी ने कहा, फिर उस अधिकारी ने कहा, हमने पूछा कि कई दिन में इनको खाद्यान्न पहुंचेगा, कहा साहब आज कल हम लोग इनके बारे में पता कर लेंगे, कहां पर रहते हैं, लोकल एड्रेस पूरा ले लेंगे, फिर वो नोट बना के हम इस प्रदेश की सरकार को नोट भेजेंगे, फिर प्रदेश की सरकार उस जिले को भेजेगी, वो जिला अगर नगर पालिका है तो ईओ को जाएगा, और अगर तहसील है तो तहसीलदार को जाएगा, फिर उनको राशन खाने की सामग्री एक पैकेट में आटे दाल चावल मिलेंगे। हमने कहा कई दिन लगेंगे, कहा मिनिमम 3 से 4 दिन लगते हैं। ये उसने 40 सेकंड हुए। मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी लेना है, अजय आलोक को भी लेना है। मेरी गुजारिश है कि अपने अपने समय पर आप लोग बोले। संबित, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं रिवर्टल के लिए, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, भारत का रिकवरी रेट सेकंड बेस्ट इन वर्ल्ड है। दक्षिण कोरिया के बाद हमारा रिकवरी रेट सबसे बेहतर है, 19.89% है। यह शुभ समाचार है भारतवर्ष के लिए, यह अच्छी खबर है भारतवर्ष के लिए, इस समय की बड़ी खबर है। यह शानदार रिकवरी रेट है, ईश्वर की असीम कृपा है कि यह बहुत बेहतरीन रिकवरी रेट है। दक्षिण कोरिया के बाद भारतवर्ष का जो रिकवरी रेट है वो सबसे अच्छा है। ये आंकड़े प्रमाणिक हैं और हम पूरी प्रामाणिकता से इस आंकड़े को चला रहे हैं। और इसके अलावा मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका रुख करूंगा, लेकिन 20 सेकंड संबित पात्रा जवाब दे दें। संबित पात्रा, रिकवरी रेट बेहतर है, तारीफ हो रही है, लेकिन ये तमाम चीजें आप लोग मैनेज कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप यह है, और ऊपर से उपहास उड़ाते हैं और धर्म के नाम पर खेल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब जो संख्या आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का आरोप है, मैंने बोला मेरे पे मत आरोप लगाइएगा। देखिए यहाँ पर ये कांग्रेस का कांग्रेस को कह रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं नफरत की राजनीति हम फैला रहे हैं। मैं इन्हीं का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल में से एक ट्वीट पढ़ने वाला हूँ। देश सुने, ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल और अखिलेश प्रताप जी, बोलिए। जो कि पूर्व एक एमएलए रह चुके हैं, क्या क्या लिखते हैं। गुह स्वामी और गुह पात्रा के मुख में कालिक की चमक, सर पे चौराहे की आभा, वैशाख नंदन मतलब गधे पर सवार, गले में छत विक्षत पहनियों की माला के साथ नगर भ्रमण का निकट भविष्य में प्रबल राजयोग बन रहा है। आप बताइए, मतलब हम लोग किस प्रकार की भाषा है ये कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता का भाषा है कि हम लोग घुसेवन करें। आप सोचिए, इस व्यक्ति के साथ बैठ के हम लोग को डिबेट करना पड़ रहा है, एक घृणक शब्दों के कि हमारे मुख पे कालिक पोता जाएगा, कैसे अपने आप को समझ गए, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये अपने आप को कैसे समझ गए की शब्द, ऐसे व्यक्तियों को कान पकड़ के ऊपर बैठक करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अरे सच के साथ लोगों को ये कैसे समझ गए, चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, कैसे अपने आप को समझ गए आप, शर्म आनी चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे समझ गए अपने आप को आप? कोई नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को आप XYZ चोर की दाढ़ी में तिनका वही होता है ना। किसको गु खाने की बात कर रहे थे, किसको गु खिला रहे थे, आप बताइए। किसी को भी मैं कह रहा हूँ, आप किसी व्यक्ति को गु खिला रहे थे, अपने आप को कैसे समझ लिए, गु खिलाने की बात करते हैं, अपने आप को कैसे समझ लिए, ये भाषा आप अपने आप को कैसे समझ लिए? सोनिया जी, आप अपनी भाषा देखो, सोनिया जी अपनी भाषा देखो, अपनी भाषा, आपको अपनी भाषा देखो, खाना क्या होता है, सच जैसा व्यवहार किया जाता है, वो सच को गु खिला के करके आप दोनों बोलिए ना, जो दुष्ट है, जो सच है, वो अपनी नहीं। पर अखिलेश जी, एक सेकंड, अखिलेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक सेकंड संबित, हियर मी आउट, अखिलेश जी हियर मी आउट। आप दोनों से निवेदन है मेरा, मैं ऑडियो दोनों का डाउन करवा रहा हूँ, पीसीआर दोनों का एक समय पर ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं अखिलेश जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने ऐसा ट्वीट किया था, चोर की दाढ़ी ऐसा आपने कहा था? इसमें क्या गलत कि संबित पात्रा को गोबर खाना चाहिए? इनको कहा मैंने कहा है, और किसी स्वामी को भी गोबर खाना चाहिए? नहीं, कहा मैंने कहा है, कहा किसी को मैंने कहा है? अच्छा, वो आपने नहीं कहा। एक सटायर है नजरियों का,
एक सटायर है मजदूरियों का, ये जो बोलते हैं, ये जो बोलते हैं परेशानी हो रही है, ये अपने आप को कैसे समझ लिए, ये अपने आप को कैसे समझ लिए? अमीश भाई, ये दाढ़ी में जी आपकी आवाज भी ऊपर। संबित अखिलेश जी संबित अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने सटायर करा था, उन्होंने करा ऐसा लिखा है, लेकिन सटायर था। अपने आप को कैसे समझ लिए? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, अगर इस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। कभी करूंगा क्या क्या बयान देते हैं? अगर सोनिया जी और राहुल जी पे किया जाए तो कांग्रेस पार्टी उसे एक्सेप्ट सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी को गंदी संदी गाली देंगे। और ठीक है मुझे लगता है अगर किसी ने ट्विटर पर गाली दी है किसी को, जी एक सेकंड अखिलेश जी एक सेकंड। संबित विषय ये नहीं है इस समय, विषय जो सोनिया गांधी ने कहा कोरोना को लेकर वो है। संबित मैं फिर भी आपके पास वापस आऊंगा, आप अपनी बात को रखिएगा। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अभी बहुत सी बात हुई, सोनिया गांधी को लेकर भी बहुत सी बात की गई, लेकिन तबलीगी जमात पर तो कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं हुई। कनिका कपूर पे भी हुई, जिसने शादी रचाई अपने बेटे की, अपने पोते की, उन पर भी हुई। पूर्व सीएम की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी के एक एमएलए पे भी कार्रवाई हुई। तो तबलीगी जमात में कार्रवाई तो धर्म के नाम पे नहीं हुई, तो धर्म के नाम पर कौन वैमनस्य फैला रहा है आचार्य जी, कौन? अमीश देवगन जी, भारत के लोग, क्योंकि देश के बड़े नेताओं ने अभी तक तबलीगी जमात पे कुछ नहीं बोला। अखिलेश जी ने कुछ नहीं बोला, सोनिया जी ने कुछ नहीं बोला, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ नहीं बोला। ये भी सच है आचार्य जी, बोलिए, अब आपकी टर्न। भारत के 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वस्थ और स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष मीडिया जी। अगर इसमें एक भी स्तंभ गड़बड़ाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे ही भारत के लोकतंत्र के इस बड़ी इमारत के 4 स्तंभ और हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इन चारों में से अगर एक भी पिलर अपनी जगह से हटता है तो ये जो लोकतंत्र की हमारी खूबसूरत और बड़ी इमारत है, ये डगमगा जाएगी। आज जो हालात है, मैं सबको सुन रहा हूं, मुझे आपका चैनल बड़ा चैनल है, आप एक बड़े पत्रकारों में शुमार होते हैं, आप ऐसे पत्रकार हैं जिनके चेहरे और नाम से देश की जनता आपको पहचानती है। आपने अच्छा विषय रखा है कि ये कौन इसमें कम्युनल वायरस फैला रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चारों स्तंभ है हमारे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निष्पक्ष मीडिया, इसमें जो मीडिया है उसका रोल कहीं गड़बड़ा रहा है, ये डगमगा रहा है। अभी मैं आपको सुन रहा था, आप इस पे नाराज ना होइएगा। मुझे लगता है कि ना सोनिया जी कहीं कम्युनल वायरस, नफरत फैला ही नहीं सकती हैं। जिस महिला ने अपनी सास की लाश को अपने हाथों में उठाया हो, अपने पति के टुकड़े गिने हो, बीने हो, और पूरी जिंदगी उन्होंने, सुनिए, 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने का उन्हें मौका था, दूसरों को बना दिया गया हो। मुझे लगता है सोनिया जी को इस विषय में ठीक नहीं है। और ठीक, हाँ, और मैं नहीं, संबित जी आप बिल्कुल बोलिए, बहुत देर से आधा घंटे बाद लगभग बोलिए साहब। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, अमीश देवगन जी, अभी सवाल हो रहा, अभी बात हुई प्रधानमंत्री जी की रेटिंग की। किसी ने कहा कि साहब ये इतना अच्छा होगा, मैं तो खुश हो रहा हूं। मेरे अभी किसी ने कहा कि साहब वो मैनेज हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और बिल गेट्स की बात हुई। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के तमाम बड़े लीडर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब हिंदुस्तानी कौन होगा? आचार्य जी, क्योंकि आपने मीडिया को बोला कि मीडिया हिंदुस्तानी खुश हो रहा है, तो मतलब आपका कहना है कि सोनिया गांधी ने मीडिया पर इशारा किया कि मीडिया ये वायरस फैला रहा है, तो फिर सरकार का नाम क्यों लिया? सीधा बोलते मीडिया फैला रहा है वायरस। अमीश तो मीडिया तबलीगी जमात पर सवाल उठाएगा तो वो वायरस फैला रहा है, कनिका कपूर पे सवाल उठाएगा तो वायरस नहीं फैला रहा है, कुमारस्वामी की बेटे की शादी की बात करेगा तो वायरस फैला रहा है, वायरस नहीं फैला रहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बीजेपी का अगर एमएलए गिरफ्तार पे कार्रवाई हो जाए तो वायरस नहीं फैल रहा, वसुंधरा राजे सिंधिया पर अगर क्वारंटाइन करना पड़े तो वायरस नहीं फैल रहा, लेकिन मौलाना साहब की बात पे वायरस। थोड़ी अनुमति दो, इतने सारे सवाल, अनुमति इतने सारे सवाल आपने, क्योंकि मीडिया पर आपने सीधा आक्षेप मीडिया पे लगा दिया। सुनिए, दिक्कत वहां पैदा हो रही है इस देश में कि जब कभी मुसलमान की हत्या होती है तब एक पक्ष खुश होता है, एक पक्ष रोना रोता है। कोई और जब कभी हिंदू की कोई मीडिया का कोई पक्ष खुश नहीं हो सकता, किसी की भी हत्या हो, किसी को भी मारा जाए, पीटा जाए।
इस देश का दुर्भाग्य है। संतों को मारा गया, संतों को अगर मारा जाएगा तो सवाल होगा। जब जो महाराष्ट्र में हुआ, आप भी आचार्य हैं, संतों को अगर मारा जाएगा तो सवाल होगा। आप कम्युनल वायलेंस क्या, संतों को पिटने, संतों को अगर 70 साल के बुजुर्ग को अगर पीट दिया जाए उसका सवाल उठाना कम्युनल है? तबलीगी जमात इस देश में कोरोना फैलाए वो कम्युनल है? पात्रा के बीच में क्या बात कर रहे हैं आप मीडिया की? आपने डॉक्टर पात्रा जी बोल रहे थे, उनमें टोका टाकी नहीं की। सबसे ज्यादा मैं तो अखिलेश जी के बीच में भी नहीं बोला, लेकिन आपका भी पहला वक्तव्य मैंने 1.25 मिनट जाने दिया, लेकिन आपने आचार्य मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपने मीडिया पर सवाल उठाया कि कोई जिम्मेदार नहीं है, न सोनिया गांधी जिम्मेदार है, न ओवैसी जिम्मेदार है, न मोदी जिम्मेदार है, सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। सोनिया गांधी ने JWC की, उसके बाद ये बयान दिया, इस पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हमें। आप सत्य हमें चौराहे पे पीटा जाए, अपनी आलोचना बोलिए आप ये लोग। क्या आप इतने कमजोर हैं? नहीं, सुन तो लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको पीटा जाए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या सोनिया गांधी ने ये कहा कि तबलीगी जमात पे कार्रवाई ना करो? नहीं कहा। क्या सोनिया जी ने ये कहा कि जो संतों की हत्या हुई है अच्छी हुई? कि इस ठीक है, और जो संतों की हत्या हुई है, मैंने खुद कहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मैंने खुद कहा है, मैंने कल ट्वीट करके मांग की है कि उन संतों के आश्रित आश्रमों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। मैंने स्वयं कहा है कि उन संतों का स्मारक बनना चाहिए जिन संतों की निर्मम हत्या हुई है। सर, हमने सारी बातें सही है, लेकिन हवा ऐसी फैलाई जा रही है। मीडिया पर सवाल क्यों? अमित देवगन, ये कौन मैसेज दे रहा है? आचार्य जी, आपने बोला कि मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है। पूरी तबलीगी जमात की कार्रवाई में हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। 10 सेकेंड, गिव मी ओनली 10 सेकेंड मोर प्लीज, 10 सेकेंड। इसलिए सवाल हो रहा है, नाइंसाफी नहीं होगी क्योंकि 23 मिनट हो गए हैं प्रोग्राम को। सोनिया, बोलिए आचार्य जी। ओके, जब सोनिया गांधी ने ये नहीं कहा कि तबलीगी जमात पर कार्रवाई मत करो, और संतों की हत्या पर कोई प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं करी किसी नेता ने, कोई कर भी नहीं सकता, तो फिर ये हवा कौन फैला रहा है? ये किसने फैलाई है हवा? ये फैलाने वाले सिर्फ आप हैं। सवाल होता है भाजपा से और जवाब देते हैं आप। मेरा आरोप है खुला कर रहा है, हवा खराब, खुला आरोप है आपका। हवा कौन खराब कर रहा है? क्योंकि आचार्य जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ना तो तबलीगी जमात की बात करी, ना संतों की बात करी, फिर हवा कैसे खराब हो गई? संबित पात्रा को ऐसा क्यों लगा? प्रकाश जावड़ेकर को ऐसा क्यों लगा? अमित मालविया जो बीजेपी के IT हेड है उनको ऐसा क्यों लगा? देखिए अमिश, बड़ा साफ सा बात है। बड़ी अफसोस होती है मुझे ये देख के कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, जहां पे सबसे कम मृत्यु हो रही है, जहां पे संक्रमण दर सबसे कम है, और देश की सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, जहां पे सबसे ज्यादा मृत्यु भी हो रही है और सबसे ज्यादा संक्रमण भी। लेकिन वहां के राजनीतिक दल किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। न्यूयॉर्क के गवर्नर डेमोक्रेट है, वो ट्रंप से मिलने कर जाते हैं और आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि राजनीति करने का राजनीतिक मतभेद का वक्त नहीं है। बहुत अच्छी बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ पे तो आज तक किसी ने प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोशिश नहीं की और कहते हैं कि हम सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद रहा कहा, कसर पूरा कर देते हैं जब सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि कम्युनल वायरस देश में फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा। अभी ये कोरोना से हम लड़े कि कम्युनल वायरस और आप लोग से लड़े? शक कब होता है? शक कब होता है? ऐसी सी हरकत जब होती है, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम मोदी जी से बाद में लड़ लेंगे, अभी हम कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना को हरा लेंगे। उसके बाद सोनिया गांधी का ये बयान आ जाता है, तब लगता है कहीं न कहीं दिक्कत है। शक कब होता है? जब ममता बनर्जी को केंद्र सरकार सख्त शब्दों में, कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त शब्दों में कहती है कि आप ठीक से काम नहीं कर रही हैं, आप सपोर्ट कीजिए, आप ये सब बंद कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए, मस्जिद में नमाज को बंद करवाइए। ममता दीदी आंख मूंद देती है, नहीं बोलती है। गवर्नर, पहली बार भारत के इतिहास में कि गवर्नर टीवी पे आके कहता है आधा घंटा, ठीक है, लेकिन अजय लोग मेरा निवेदन है क्योंकि बंगाल की सरकार से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए बंगाल की हम बात ना करें। आपका पॉइंट लाजमी है क्योंकि बंगाल में तो खबर ये भी आ रही है कि जो कोरोना पेशेंट्स है वो गायब हो रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने बड़े सवाल उठाए हैं वहां पर, और जो कि बड़ा वाजिब सवाल है। वहां पे पेशेंट्स, कोविड के पेशेंट्स गायब हो रहे हैं, जो बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपका रुख करता हूं, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, अब अपनी बात को रखिए। अजय लोग की बात पर अपना रिएक्शन दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, मुजीबुर रहमान, मुझे पता है आप हमारे साथ हैं, लेकिन आज एक पॉलिटिकल पैनल भी है, तो आई कम बैक टू यू। अखिलेश जी, 20 सेकंड्स गिवन टू यू, 30 सेकंड्स गिवन टू यू, मेक योर पॉइंट। देखिए, जब से कोरोना आया है
और अगर सही समय पे जब ये आवाज उठाई जा रही थी, उस समय जब उपहास करने के बजाय एक्शन लिए होते तो हम आज और बेहतर स्थिति में होते, लेकिन एक्शन नहीं लिया उस समय। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हमने जब एक पेशेंट भी नहीं था तभी हमने विदेश से आने वालों की पूरी सघन चेकिंग कर दी और कोई को आने नहीं दिया। कोरोना ट्रेन और बस से नहीं आया है, हवाई जहाज से आया है। कैसे लोग आ गए? कोरोना कैसे हिंदुस्तान आ गया? इसका मतलब आपके दावे में कहीं झूठ है, कहीं असत्य है, खोखला दावा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि कोरोना टेस्टिंग फ्री कराइए, फ्री कराइए कोरोना टेस्टिंग। आप जो मजदूर 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जी उनको उनके खातों में पैसा नहीं डाल रहे हैं। गुलाम नबी, एक सेकंड अखिलेश जी, 40 सेकंड हो गए। गुलाम नबी आजाद का प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था? बिल गेट्स भक्त हो सकते हैं, गुलाम नबी आजाद भक्त है कि नहीं है इसकी जानकारी आप दीजिएगा। अगर दूसरे देशों ने हमसे बेहतर किया होता तो हम कह सकते थे कि हम पीछे रह गए, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो हम पर ऊपर वाले की कृपा है, यानी दूसरे देशों से हमने बेहतर किया है। वो दूसरी भाषा में ये कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद भी क्या भक्त हैं नरेंद्र मोदी के? देखिए अमीर जी, कौन क्या कह रहा है? हर कोई मना रहा है, कौन? हर कोई राज्यसभा में आपके लीडर है, हर कोई सुनिए, हम भी आज भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कंसर्न गिनाएं तो इसका मतलब ये थोड़ी समझा जाना चाहिए कि हम नहीं। बिल्कुल सही बात है, कंसर्न होना चाहिए। विपक्ष का काम है कंसर्न करना, और मीडिया का काम है उस कंसर्न को दिखाना। बिल्कुल वाजिब आपने बोला। मैंने संबित पात्रा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया, सैयद शाहनवाज हुसैन का जब डॉक्टरों की पिटाई हो रही थी तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप कानून कब लेकर आओगे? कानून लाना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। और आई एम ग्लैड हमने सवाल पूछा, संबित पात्रा की सरकार उस कानून को लेकर आई। अच्छा सवाल आपने उठाया है, लेकिन संबित पात्रा सवाल तो उठेंगे। अगर कांग्रेस सवाल उठाएगी तो आप बोलेंगे कि आप राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, आप सोनिया गांधी को बोलेंगे कि सोनिया गांधी हिंदू आतंकवाद की बात करेंगे, अब बाकी बातें करेंगे, पुरानी बातों को लेकर आएंगे। अभी तो कोरोना काल है, यहां पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। अमीश भाई, मैं पहली बात बताना चाहता हूं कि कहां हिंदुस्तान की सरकार फेल हो गई। ये जो फेल्योर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टिव सजेशन दो ना। आज सोनिया जी ने एक बात कही कि कम्युनल वायरस फैलाया जा रहा है। किन विषयों को लेकर सोनिया जी ने कहा? नंबर 1 तबलीगी जमात, मीडिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तो मीडिया पे हमला कर मैं आचार्य जी पे हमला नहीं करता हूं, वो बड़े हैं, मैं मगर सोनिया जी पे रखता हूं विषय को। नंबर 1, देखिए सोनिया जी ने तबलीगी जमात और पालघर के साधुओं के आक्रमण पर कम्युनल वायरस हमें कहा। देखिए ये स्वाभाविक है, समझिए, मैं पुरानी बातें नहीं। जो सोनिया जी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को देखकर 3 दिन तक सो नहीं पाती है, अगर आप रोज रोज मौलाना साद की सच्चाई को सामने रखेंगे, अगर आप जो लोग थूकते हैं, जो ये सारे तबलीगी थूका थूकी कर रहे हैं डॉक्टर के ऊपर, मलमूत्र कर रहे हैं, नर्सों के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं, अगर वो सच्चाई हम बताएंगे तो सोनिया जी को तकलीफ तो होगी ही, आप समझिए। और जो सोनिया गांधी राम जी को, सोनिया गांधी ने इस तरह की बात नहीं करी। एक सेकंड, जब सोनिया गांधी कहती है राम डज नॉट एग्जिस्ट, वो एफिडेविट देती हैं, तो आपको क्या लगता है पालघर में साधुओं के हत्या के बाद सोनिया गांधी जी बहुत दुखी हुई होंगी? बिल्कुल नहीं। और अगर साधुओं अखिलेश जी वंचुरिया, अरे मैं आचार्य जी वंचुरिया, अखिलेश जी वंचुरिया, आप अपनी लाइन थोड़ी बढ़ाइए। अजय लोग, अंधेरा लग रहा है आपके यहाँ। मैं ये सेंटेंस तो कंप्लीट कर लूं, और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पालघर की साधुओं के बारे में मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। कोई नहीं रोक रहा ना संबित, कोई नहीं किसी को रोक रहा। साधुओं के बारे में आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, और मैंने तो खुद डिबेट करी उसके ऊपर। देखिए साधुओं के विषय में जो हमने सच्चाई रखी है, और मैं जानता हूं कि सोनिया गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ठीक है अखिलेश जी बोलिए। हम न्याय मांग रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी से नफरत करती है। अखिलेश जी, यू मेक योर पॉइंट। संबित को बंद करिए, आपको वक्त मिला। बंद मैं किसी को नहीं कर सकता सर, मैं किसी को बंद नहीं कर सकता, मेरी कोई सरकार नहीं है सर। ये कौन सी मैं किसी को बंद कैसे करूंगा? नहीं, आप हमको रोकते हैं कि रुकिए, हमको मैंने तो उनको भी रोका, रुक गए वो। इन्होंने संबित पात्रा नहीं बोल रहे। हर बात, ये सत्ता में है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, घूम फिर के सोनिया गांधी और राम पे आ गए। और इन्होंने कहा कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, इन्होंने 2004 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि राम सेतु बनेगा। कोई राम सेतु नहीं है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। फिर उसके बाद कमेटी बनती है, रुकिए, एक कमेटी बनती है मिनिस्टर के अंडर में, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा मिनिस्टर है, उसके मेंबर उमा भारती हैं, उसके मेंबर जो है ये और 5 मिनिस्टर होते हैं, और वो रिपोर्ट देती है, और बीजेपी की सरकार ये परमिशन देती है तमिलनाडु सरकार से साथ मिल करके कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए और वहां पुल बनाया जाने का रास्ता दिया जाए।
और इसकी बात पार्लियामेंट में भी हुई है, ऑन रिकॉर्ड है, टू विंडोज अखिलेश प्रताप सिंह एंड संबित पात्रा। बाद में तत्कालीन मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश जी को पत्र भी लिखा था जब बीजेपी की सरकार में। अखिलेश जी आपने भी बात को रख लिया, अखिलेश जी आपने भी बात को रख लिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण वांट्स टू मेक हिज पॉइंट के मैनिफेस्टो में है ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड अखिलेश जी आपने अपनी बात को रख लिया। अखिलेश जी निवेदन स्वीकार करिए, निवेदन संबित 20 सेकंड देना आचार्य प्रमोद कृष्ण योर टाइम। अखिलेश जी आपने अपनी बात को रख लिया। संबित देखिए, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल सही बात है। राम सेतु की बात कही तो मैंने कहा कि अखिलेश जी और प्रमोद जी, हम दोनों, आप दोनों को बड़ा चाहते भी हैं, मैं और अजय भाई, आप दोनों के पास आपका बॉडीगार्ड है ना? बॉडीगार्ड मतलब सेतु ऐप आपने डाउनलोड किया है ना आचार्य जी? क्योंकि देखिए, हम लड़ेंगे बाद में, पहले सुरक्षित रहेंगे। मैं मानता हूं कि आचार्य जी के पास सेतु ऐप होगा, और वो जिस तरह मैं टीवी में दिखा के करोड़ों जनता से निवेदन करूंगा सेतु ऐप के लिए, आप और अखिलेश जी भी वैसे ही निवेदन करें, तभी हम जानेंगे कि आप वास्तविक कोरोना योद्धा हैं। ये सभी लोग देख सकते हैं, ये सेतु ऐप है और हमारे पास सेतु ऐप अपने मोबाइल में है। मैं तमाम लोगों से कहूंगा हर कोई अपने मोबाइल में सेतु ऐप दिखा के, क्योंकि हम ठीक है, आपने अखिलेश जी से पूछा, आचार्य जी से पूछा। आचार्य जी पहले आप, फिर अखिलेश जी, फिर अजय, आप सब जवाब दीजिएगा। ठीक है, आचार्य जी पहले आप। ये सेतु ऐप हो गया 20 सेकंड। आचार्य जी बोलिए प्लीज। देखिए अमिश देवगन जी, मैं डॉक्टर संबित पात्रा जी ने जो बात ऑडियो ऊपर कर सकते हैं, ऑडियो कमा रहा है। बिल्कुल नहीं हूं। पहली मैं एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं संबित पात्रा जी की। हाँ, संबित पात्रा जी ने जो कहा है कि एक तो बटला हाउस पे जो आतंकवादी मारे गए थे उन पे सोनिया गांधी रोई, कतई नहीं रोएंगी, ये गलत खबर है। दूसरा, सोनिया गांधी जी ने कभी एफिडेविट दे के ये नहीं कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, राम डज नॉट एग्जिस्ट। कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार है। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बोल दिया आपने आचार्य जी? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गया है। कांग्रेस पार्टी जब तक नेहरू गांधी फैमिली कोई कुछ कहती है तब उसको माना जाए कांग्रेस का अधिकृत वर्जन, अन्यथा ना माना जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अमिश देवगन जी, जो आपने कहा मीडिया पे सवाल इसलिए उठता है कि जब तबलीगी जमात का सवाल आप हमसे करते हैं, कांग्रेस से करते हैं, तमाम विपक्ष से करते हैं कि मौलाना साद कहाँ है, मौलाना साद कहाँ है। लेकिन आचार्य जी, आचार्य जी, अमिश देवगन जी, अगर आपने मुझे रोक टोक शुरू करी तो हमने तबलीग की जमात से सवाल किया, जो तबलीग की जमात के समर्थन में, तो उनसे सवाल किया। मैं आपका बहुत रिगार्ड करते हूं, आप मुझे टोकते क्यों हैं? मुझे सबसे ज्यादा गरीब आदमी मान रखा क्या आपने? सब अमीर है भैया, आपके ऊपर कौन अमीर है जो भगवान के करीब है? अमिश देवगन जी, आपके ऊपर संदेह। आपसे ज्यादा कौन अमीर होगा आचार्य जी, जो ईश्वर के करीब है, जो वासुदेव के करीब है, जो महादेव के करीब है, जो श्री राम के करीब है? सबसे ज्यादा अमीर कौन होगा? आप तो सबको कुछ ना कुछ दे सकते हैं। आस्था वाले पत्रकार हैं, आप भी श्रद्धा वाले पत्रकार हैं, आप भी एक भक्त हैं। लेकिन सुनिएगा अमिश देवगन, जब मैं कहता हूं कि आपके ऊपर संदेह उठता है तो ये नहीं कि अमिश देवगन, पूरी मीडिया को कह रहा हूं, आप मौलानाओं से पूछते हो मौलाना साद कहां है, आप विपक्ष से पूछते हो मौलाना साद कहां है। अरे एक बार अगर आप अजीत डोभाल जी से पूछते, एनएसए से पूछते, तो मैं मानता कि मीडिया निष्पक्ष। मैंने मुख्तार अब्बास नकवी से भी पूछा, कहां है, देवेंद्र फडणवीस से भी पूछा, ये पता होगा, शिवराज सिंह चौहान से भी पूछा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आचार्य जी चेक कर लीजिए, मैं बाकियों जैसा नहीं हूं। देखिए, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। ठीक है, संबित 1 सेकंड। 10 सेकंड आपकी अनुमति। आचार्य जी अपनी बात 10 सेकंड और पूरी कर लें। आचार्य जी की अनुमति से 10 सेकंड ले रहा हूं, आचार्य जी की अनुमति से ले रहा हूं। ठीक है, संबित 10 सेकंड दिए। देखिए, पहले तो मुझे खुशी है, अनुमति की आवश्यकता कहाँ है डॉक्टर? नहीं, अन्य में मैं आपको बड़ा मानता हूं। देखिए, मुझे अच्छा लगा कि अखिलेश जी तुरंत सेतु ऐप जो है डाउनलोड करने लगे हैं, ये अच्छी बात है। अब दिखाएं, दोनों आचार्य जी और अखिलेश जी भी दिखाएंगे। आचार्य जी मैनिफेस्टो आपका मैनिफेस्टो ले आया। ठीक है, नहीं अच्छी बात है। मैं तो आचार्य जी 2004 मैनिफेस्टो ले आया, संबित पात्रा बोल लू, 10 मैनिफेस्टो ले आया, बोल लू। देखिए, देखो 2004 का मैनिफेस्टो, पृष्ठ संख्या 69, पृष्ठ संख्या 69। अखिलेश जी बोले ना, उसमें लिखा है फोर्स एंड शिपिंग
बोलिए मैं सब सेकंड बोल लूं, प्लीज जरा इनको समझाइए ये क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए आचार्य जी को तो मैं पितामह मानता हूँ। ये पितामह भीष्म है जो सरसैया में पड़े हुए बेचारे। कभी कृष्ण आएंगे तो इनको पानी पिलाएंगे, तभी जाके आचार्य जी की मुक्ति होगी। ये तो कांग्रेस वालों ने तो सरसैया में डाल रखा है हमारे प्यारे आचार्य जी को। मगर आचार्य जी ने आज बड़ी बात कही कि कांग्रेस मतलब नेहरू गांधी परिवार, और जब तक नेहरू गांधी परिवार ना कहे तब तक कुछ नहीं मानना। तो मैं अखिलेश जी को क्यों सुनूं आचार्य जी को? लाइए, रोज डिबेट में लाइए नेहरू गांधी परिवार से किसी को, भले ही तहसीन पूनावाला जी मेरे भाई को लेके आइए, मैं उनको सुनूंगा। इनको क्यों सुनूं जब इनके बातों में इन्होंने खुद कहा कि हमारी बात को बिल्कुल मत मानिए, हम केवल नेहरू गांधी परिवार माने कांग्रेस। ये है कांग्रेस का डेफिनेशन। आज आचार्य जी ने, पितामह भीष्म ने दिया है, आपके शो में दिया है। नंबर 1। नंबर 2, आचार्य जी आप प्लीज सेतु ऐप दिखा दीजिए अपने। नहीं, देखिए आचार्य जी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अगर वो अपने मोबाइल में सेतु ऐप दिखाएंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता दिखाएंगे, यहाँ पे अखिलेश जी, सुनना पड़ेगा डॉक्टर समीर पात्रा। बिल्कुल सुनूंगा ना, आपको मेरा जवाब सुनना पड़ेगा। मैंने आपको सुनूंगा। मैं सिर्फ एक निवेदन करते हुए अंत कर रहा हूँ कि आप और अखिलेश जी सेतु ऐप आपने डाउनलोड किया है, ये जरूर दिखाएं, क्योंकि संबित उसका वो जवाब दे देंगे। आचार्य जी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि सवाल उन पर है। अजय लोग फिर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और फिर अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा और तबलीगी जमात के प्रवक्ता के पास भी मैं आऊंगा। सर मैं आपको भी समय दूंगा। एक सेकेंड, मेक योर पॉइंट। उनको ऑडियो कनेक्ट करिए डॉक्टर मुजीबुर रहमान का। डॉक्टर आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, डॉक्टर समीत पात्रा जी, मैंने ये कहा कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस है, वो मैंने गलत नहीं कहा। वो इसलिए कहा कि नेहरू गांधी परिवार का बलिदान है, त्याग है, तपस्या है, और उनकी तमाम जो भूमिका है जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से लेकर आज तक, तो नेहरू गांधी जिसका बलिदान होता है, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने शहादत दी है, तो इसलिए मैंने कहा, मैंने कोई चमचागिरी और चाटुकारिता में नहीं कहा। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की मिट्टी में शामिल है, राजीव गांधी की लाश के टुकड़े इस देश की मिट्टी में गिरे हैं, तो नेहरू गांधी खानदान ही कांग्रेस है। जिस तरह से अब आपने सुना नहीं, मैंने आप डॉक्टर समीत पात्रा बेईमानी कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको सुना, आपने टोका टाकी की। नहीं, टोक नहीं रहा हूँ आचार्य जी, मैं किसके लिए मंगा रहा हूँ? इतने नेहरू गांधी परिवार की आरती करने के लिए, और क्या सब कुछ तो हिंदुस्तान में पूरा नभ गगन सब कुछ उन्होंने ही दिया है ना, तो इसलिए। क्या राजीव गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या इंदिरा गांधी की कुर्बानी इस देश के लिए नहीं हुई? कोरोना से कैसी बात करें? कोरोना पर वापस आते हैं। सोनिया गांधी जी ने भी कितना त्याग तपस्या किया है, सभी उन्हीं की आरती करूंगा। नहीं, एक सेकंड, अजय आलोक, मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं। 30 दिन में हिंदुस्तान स्टेबल रहा है। यूएस में 26 मार्च तक 5 लाख टेस्ट हुए, भारत में 22 अप्रैल तक 5 लाख टेस्ट हुए, जिसमें 20,000 केस है। ये ईश्वर की बड़ी नियामत है, कृपा है हम पे। लेकिन हम क्यों चाहते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ क्योर भी ठीक तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कम्युनल वायलेंस क्यों दिख रहा है? कम्युनल वायरस, देखिए कम्युनल वायरस, सच्चाई यही है। बड़ी कड़वी लगेगी अखिलेश चाचा को, लेकिन मैं उनको चाचा ही बोलता हूँ, उनको बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। ये लोग आगे का राजनीतिक भविष्य इनका अंधकारमय दिख रहा है। इनको लग रहा है कि इतना बड़ा वायरस आया और मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया, तो अब हम बोलेंगे क्या? तो अभी से कुछ बोलना शुरू कर दो। अपार कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, मतलब क्या मैं बोलूं? हर आदमी को खुश होना चाहिए कि हमारे में संक्रमण कम है, तो इनको खुशी नहीं हो रही है। ठीक है, अखिलेश जी, हर आदमी को खुश होना चाहिए। अखिलेश जी, एक वैलिड सवाल है कि अगर कोरोना को हैंडल नहीं बीजेपी की सरकार कर पा रही, तो कोरोना को लेकर सवाल उठाइए। ये कम्युनल वायलेंस से मतलब क्या है? कम्युनल वायरस से मतलब क्या था? थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए ना। कम्युनल वायरस क्या? एक लाइन में बताइए, कम्युनल वायरस क्या? पहले ये एनडीए एक बार झूठ का पर्दाफाश। सर आप अपनी नेता की बात रखिए ना। प्लीज रुक जाइए, अफवाह फैलाई गई ना यहाँ पे। ये 2004 का एनडीए का मैनिफेस्टो है, ब्रिज संख्या 69 है, और इसमें बाकायदे इस ब्रिज को तोड़ने की अजय लोग कह रहे 2004 छोड़िए, 2020 में आइए। सुनिए, फिर उसके बाद उमा भारती मिनिस्टर थी, उन्होंने चिट्ठी, उमा भारती पूर्व मंत्री थी। अरे सुन तो लीजिए, लोगों को जानकारी, उसको भी बोलूंगा, वो भी बता दे रहा हूँ। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि
क्यों जो है फाइल पर राम से अच्छा बताइए, कांग्रेस क्या कर रही है कोरोना काल के अंदर? कांग्रेस क्या कर रही है अखिलेश जी कोरोना काल के अंदर? बीजेपी ने फाइल पे राम सेतु को काट के एडम्स ब्रिज क्यों लिखा? पता नहीं आप कौन सी फाइल दिखा रहे हैं, क्योंकि स्काइप भी है तो ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा, वीडियो का भी नहीं पता लग रहा। एक सेकंड, मैं ब्रेक ले रहा हूं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, ब्रेक के बाद आर पार पे हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं आर पार, सबसे लोकप्रिय शो, नंबर 1 डिबेट शो तमाम न्यूज चैनल्स के अंदर। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। संबित पात्रा अपना हाथ लगातार खड़ा कर रहे हैं, आचार्य जी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित, आप अपनी बात को रखिए, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड अपनी बात को रखिए आप। मैं 50 सेकंड बोल लूं, क्योंकि आपने देखिए मुझे और अजय जी को बहुत कम समय दिया है, थोड़ा बोलने दीजिए। मैं 50 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए आपने एक सेकंड, मुजीबुर रहमान का ऑडियो नहीं आ रहा, मैं पीसीआर को बोल रहा हूं उसको दोबारा कनेक्ट करिए। मुजीबुर रहमान, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, कुछ स्काइप में इशू है आपके। संबित बोलिए आप, 40 सेकंड संबित, प्लीज स्टिक टू टाइम लिमिट। देखिए अमीश भाई, आपने पूछा है, आपने मतलब कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि नफरत की जो वायरस है वो कौन फैला रहा है। मैं बोल रहा हूं कौन फैला रहा है नफरत की वायरस? कौन सुबह उठते ही भारत के सरकार के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की सारी व्यवस्थाओं के ऊपर गाली देना आरंभ कर देता है कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है? कौन गाली देता है? कौन है जो पत्रकारों को मरवाता है, पिटवाता है अपने कार्यकर्ताओं से? और तो और जब भारतीय जनता पार्टी 5 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कर रही है, कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके नेशनल सेक्रेटरी शराब बांट रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी श्रवण राव ये शराब बांटते हुए पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं इनके बड़े बड़े पदाधिकारी। ये शराब से पैसे कमा रहे हैं और ये आके सुबह सुबह गाली देंगे और नफरत के वायरस के विषय में बात करेंगे। अरे धिक्कार है। यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता, ये किस प्रकार का ट्वीट करते हैं? ये किस प्रकार का ट्वीट करते हैं? देश के बड़े बड़े पत्रकार जी, जरा इसी धार से सुनिए मेरी बात। ये नफरत की भाषा है। अखिलेश जी, संबित, आपकी शिकायत की समय नहीं मिला, आपने आपको 40 सेकंड दिए, अखिलेश जी को आप 30 सेकंड सुन लीजिए। अखिलेश जी, यही अहंकार देश का। अखिलेश जी, शराब बांटते हुए तो आपका एक पदाधिकारी पकड़ा गया। सुनिए, वो तो मुकदमा हो गया है, लड़ेंगे ये, अरेस्ट हुआ हुआ है, मुकदमा हो गया है, झेलेंगे ये झेलेंगे, ये मुकदमा कर दिया। सुनिए, इनको चुप कराए तो मैं बोलूं। बात ये है कि अहंकार, इनके अहंकार के कारण हम अगर कोई सुझाव देते हैं तो इनको लगता है कि हम इनकी निंदा कर रहे हैं। ये रावण जैसा अहंकार। अरे गरीबों के, मजदूरों के, एक सेकंड, टर्न का वेट करिए संबित। अखिलेश जी, मैं आपको दोबारा मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन एक बात की पुष्टि करिए, ये कम्युनल वायरस कौन सा है जिसका सोनिया गांधी का इशारा था? एक सेकंड सुनिए जनाब, कांग्रेस अध्यक्ष का इशारा किस तरफ था? कौन सा कम्युनल वायरस? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट करा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लड़ना है। रहोगे यार, समय दोगे नहीं। ये कम्युनल वायरस जो आपके चैनल पर बैठ के संबित पात्रा नामक व्यक्ति बोल रहा है। हम अगर कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई कंसर्न बता रहे हैं, तो इन अहंकारियों को लगता है कि हमारी निंदा हो रही है। अगर निंदा भी राजनीति में होती है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के लड़ने के बाद आटा चोर पार्टी, मध्य प्रदेश में 15 किलो का आटा 11 किलो दे रहे हो, सब जगह चोरी करके खा रहे हो, कश्मीर में पत्रकारों को मार के बंद करा दे रहे हो। अरे कश्मीर में जो पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है वो सब भारत के खिलाफ लिखते थे अखिलेश जी। आज तक में IBN 7 के महाराष्ट्र में चैनलों पे हमले तुम कराए, स्टूडियो में घुस के तुमने मारा पत्रकारों को, स्टूडियो तुमने तोड़ा पत्रकारों को, बता रहे हो क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, नहीं हमारे आपने हमारे चैनल का भी नाम लिया, बाकी चैनलों का मुझे नहीं पता। हमारे स्टूडियो में घुस के हमें किसी ने नहीं मारा। हालांकि कुछ लोग चैनल पे गाली दे देते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा काम है जनता तक खबर पहुंचाना और निडर होकर हम पहुंचाते हैं। अजय आलोक, मैं आपकी बताऊंगा पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम 30 सेकंड आचार्य 40 सेकंड आचार्य प्रमोद कृष्णम, मेक योर पॉइंट। अमीश देवगन जी, मैं बिल्कुल इस बात पर सख्त ऐतराज करता हूं जिस पे ये कहा जा रहा बार बार सोनिया गांधी वायरस फैला रही, कम्युनल वायरस फैला रही है। इस देश की राजनीति में कोई ऐसा राजनीतिक परिवार है जिसने अपने घर के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की लाशें देखी हों, उनकी अर्थी उठाई हों? इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक परिवार है जिसने अपने पति की हत्यारन नलिनी को माफ कर दिया हो सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे छोटे थे? सोनिया गांधी दया, करुणा, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। और सुनिए, वो बहू बन के भारत में आई, लेकिन उन्होंने फर्ज बेटी का निभाया।
सोनिया गांधी इस देश की बहू बन के आई, उन्होंने हर मर्यादा का पालन किया। और अमित देवगन देखिए, सोनिया गांधी करुणा की मूर्ति है, देश की बेटी है। करुणा की मूर्ति क्या बोल रहे हैं भाई? आचार्य जी, आपकी बात को सुना गया। आप मीडिया पे आरोप लगा सकते हैं, मुझ पे आरोप लगा सकते हैं। कहां सुना गया? पूरा नहीं होने दिया गया। पूरा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए सर, मैंने 30 सेकंड का वक्त दिया, आपको 35 सेकंड दे दिए, आपको वक्त ही नहीं पूरा खत्म हो रहा। नहीं, एक सेकंड अजय लोग 30 सेकंड। आचार्य जी, संबित पात्रा को 20 आचार्य सेकंड जी, दिए थे। आप अपनी ओपिनियन बिल्कुल रख सकते हैं, जैसी आपकी ओपिनियन है वो आपको मुबारक। मेरा बड़ा सिंपल सवाल आपसे और अखिलेश जी दोनों से है। शराब की बात पे अचानक याद आया मुझे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी, आज से 1 महीना पहले आचार्य जी, देश का मीडिया होगा, हम नहीं है। देश का मीडिया होगा, हम नहीं है। अजय लोग 10 सेकंड्स। अजय लोग 10 सेकंड्स, लेट हिम गिव 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स अजय लोग। कांग्रेस पार्टी की शराब की बात सुन के मुझे कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी याद आ गई। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव निकाला था कि क्या हम शराब की दुकानों को खोलें, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़े अच्छे ज्ञान उनको दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लोग, माफी चाहता हूं, आखिरी वक्तव्य आपका नहीं ले पाऊंगा। मुजीबुर रहमान, आपसे भी मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आपका ऑडियो लिंक बार बार थ्रू नहीं हो रहा था। फिलहाल आर पार में इतना ही। निष्कर्ष यही है कि जब आप सच के साथ होते हैं तो आपको डर नहीं होता, और जब आप में विश्वास होता है और आपकी खबर पक्की होती है तो आपको डर नहीं होता। इसीलिए शायद सामने वाले डरते हैं क्योंकि हमारी खबर निष्पक्ष और बिना डरे होती है। इसीलिए शायद देश की जनता यानी आप इसको नंबर 1 शो बनाते हैं। नमस्कार।